जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां चारों तरफ सुरक्षा गार्ड हों, हर तरफ कैमरे लगे हों, मोशन सेंसर, इंफ्रारेड सेंसर और भूकंपीय अलार्म जैसे सुरक्षा सिस्टम मौजूद हों। और सबसे बड़ी बात, जिस तिजोरी के दरवाजे में लगभग 10 करोड़ संभावित संयोजन मौजूद हों। अब सवाल यह है, ऐसी जगह को कोई चोर आखिर लूट कैसे सकता है? लेकिन साल 2003 में ऐसा ही हुआ। बेल्जियम के एंटवर्प शहर में कुछ चोर एक बेहद सुरक्षित हीरे की तिजोरी के अंदर पहुंचे। उन्होंने न कोई गोली चलाई, न किसी को बंधक बनाया और न ही कोई बड़ी मुठभेड़ हुई। इसके बावजूद वे अपने साथ लगभग 10 करोड़ डॉलर की हीरे, गहने, नकदी और दूसरी कीमती चीजें लेकर फरार हो गए। इस घटना को आज दुनिया की सबसे बड़ी डायमंड हाइस्ट यानी हीरे की चोरी में गिना जाता है। लेकिन असली सवाल यह है, इतनी बेहतरीन योजना बनाने वाले ये चोर आखिर पकड़े कैसे गए? साल 2003, बेल्जियम का शहर एंटवर्प। यह शहर लंबे समय से दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण हीरा व्यापार केंद्रों में से एक रहा है। शहर के डायमंड डिस्ट्रिक्ट में मौजूद था एंटवर्प वर्ल्ड डायमंड सेंटर। इस इमारत में दुनिया भर के हीरा व्यापारी अपनी कीमती चीजें रखते थे और इसके नीचे मौजूद तिजोरी किसी आम बैंक की तिजोरी जैसी नहीं थी। यह एक बेहद सुरक्षित भूमिगत वॉल्ट था। इसके आसपास कई तरह के सुरक्षा सिस्टम लगाए गए थे, कैमरे, मोशन सेंसर, इंफ्रारेड डिटेक्शन, मैग्नेटिक सिक्योरिटी और भूकंपीय सेंसर। अगर कोई जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करता तो सुरक्षा व्यवस्था तुरंत सक्रिय हो सकती थी और वॉल्ट के मुख्य दरवाजे का संयोजन भी बेहद जटिल था। कहा जाता है कि इसमें लगभग 10 करोड़ संभावित संयोजन हो सकते थे, यानी सामान्य तरीके से इसे खोलना लगभग असंभव था। लेकिन कुछ लोगों ने इस तिजोरी को ताकत से तोड़ने की जगह उसे समझने का फैसला किया। इस पूरी कहानी के केंद्र में एक व्यक्ति था, लियोनार्डो नोटार बार्तोलो। नोटार बार्तोलो ने एंटवर्प डायमंड सेंटर में एक कार्यालय किराए पर लिया और यही फैसला आगे चलकर पूरी चोरी की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बन गया, क्योंकि अब वह कोई अनजान व्यक्ति नहीं था। वह इमारत का एक किराएदार था, एक सामान्य व्यापारी की तरह वहां आता जाता था और इसी दौरान उसने इमारत और उसकी सुरक्षा व्यवस्था को करीब से समझना शुरू किया। यह कोई कुछ दिनों या कुछ हफ्तों की तैयारी नहीं थी। इस चोरी की तैयारी 2 साल से भी ज्यादा समय तक चली। यानी जब दुनिया के बाकी लोग सामान्य जिंदगी जी रहे थे, तब एक गिरोह चुपचाप इस इमारत की सुरक्षा को समझने में लगा हुआ था। वे जानते थे कि एक छोटी सी गलती पूरी योजना को बर्बाद कर सकती है। नोटार बार्तोलो अकेला नहीं था। उसके साथ एक ऐसा गिरोह था जिसे बाद में मीडिया में स्कूल ऑफ ट्यूरिन के नाम से जाना गया। इस टीम के अलग अलग सदस्यों के पास अलग अलग तरह की विशेषज्ञता थी। किसी को ताले और सुरक्षा प्रणालियों की अच्छी समझ थी, किसी को निगरानी व्यवस्था की और कोई पूरी योजना को व्यवस्थित करने में माहिर था। इन लोगों ने मिलकर एक ऐसी योजना तैयार की जिसका मकसद था तिजोरी को किसी फिल्मी अंदाज में तोड़ना नहीं, बल्कि उसकी सुरक्षा व्यवस्था को पार करना, हर कदम को पहले से सोचकर आगे बढ़ना और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी को शक न होने देना। फिर आया साल 2003 का फरवरी महीना। रात का समय था। एंटवर्प की सड़कें शांत हो रही थीं। डायमंड सेंटर में भी सामान्य गतिविधियां खत्म हो चुकी थीं और इसी समय गिरोह अपने अंतिम ऑपरेशन के लिए आगे बढ़ा। वे इमारत के अंदर पहुंचे। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वे उस जगह तक पहुंचे जहां दुनिया के सबसे कीमती हीरों में से कुछ रखे हुए थे। हर कदम पर खतरा था, क्योंकि अगर किसी एक सुरक्षा व्यवस्था ने भी उन्हें पकड़ लिया तो पूरी योजना वहीं खत्म हो सकती थी। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। गिरोह आखिरकार भूमिगत तिजोरी तक पहुंच गया। अब उनके सामने था एक विशाल लोहे का दरवाजा, वही दरवाजा जिसे दुनिया की सबसे सुरक्षित तिजोरियों में से एक माना जाता था, और इसके पीछे था हीरे और गहनों का खजाना। गिरोह ने तिजोरी के अंदर रखे सुरक्षित डिब्बों को निशाना बनाया। रिपोर्टों के अनुसार कुल 123 सेफ डिपॉजिट बॉक्स खोले गए। अब उनके सामने सिर्फ हीरे ही नहीं थे,
वहां गहने थे, सोना था, नकदी थी और कई दूसरी कीमती चीजें थीं। एक एक करके कीमती सामान बैग में रखा जाने लगा और जैसे जैसे सामान जमा होता गया, उन्हें शायद एहसास होने लगा कि उन्होंने कितना बड़ा खजाना अपने हाथ में ले लिया है। बाद में जांचकर्ताओं ने चोरी हुई संपत्ति की कीमत लगभग 10 करोड़ डॉलर आंकी। अब तक सब कुछ लगभग बिल्कुल योजना के मुताबिक हुआ था। कोई गोली नहीं चली, किसी को बंधक नहीं बनाया गया, कोई बड़ी मुठभेड़ नहीं हुई और गिरोह तिजोरी से बाहर निकलने में भी सफल रहा। अगर कहानी यहीं खत्म हो जाती तो शायद इसे इतिहास की सबसे सफल चोरी कहा जाता। लेकिन हर बड़ी योजना की तरह इस योजना में भी एक छोटी सी गलती छिपी थी और यही छोटी सी गलती आखिरकार पूरे गिरोह को पुलिस तक ले जाने वाली थी। चोरी के बाद गिरोह ने कुछ ऐसा सामान फेंक दिया जिसे उन्हें कभी पीछे नहीं छोड़ना चाहिए था। जांचकर्ताओं को बाद में एक सुनसान इलाके में कुछ संदिग्ध सामान मिला। इन चीजों में ऐसे सुराग मौजूद थे जो पुलिस के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुए। अब पुलिस के पास सिर्फ एक बड़ी चोरी का मामला नहीं था, उनके पास सुराग थे। उन्होंने उन सुरागों को जोड़ना शुरू किया। एक नाम बार बार सामने आने लगा, लियोनार्डो नोटार बार्तोलो। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, पुलिस को नोटार बार्तोलो और उसके साथियों पर शक मजबूत होता गया। जिस आदमी ने इतने लंबे समय तक सामान्य व्यापारी की तरह रहकर योजना बनाई थी, अब वही पुलिस की नजर में मुख्य संदिग्ध बन चुका था और फिर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बाद में अदालत ने नोटार बार्तोलो को इस चोरी के मामले में दोषी ठहराया और उसे 10 साल की जेल की सजा मिली। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा रहस्य अभी भी बाकी था। पुलिस ने अपराधियों तक पहुंच बना ली थी, लेकिन हीरे कहां थे? चोरी हुई। लगभग 10 करोड़ डॉलर की संपत्ति में से उसका बड़ा हिस्सा कभी बरामद नहीं हो पाया। यानी पुलिस ने चोरों को पकड़ लिया, लेकिन चोरी का अधिकांश खजाना आज भी रहस्य बना हुआ है। कई साल बीत गए, जांच हुई, गिरफ्तारियां हुई, अदालत में मुकदमा चला, लेकिन उन कीमती हीरों का बड़ा हिस्सा कहां गया? इस सवाल का जवाब आज भी पूरी तरह सामने नहीं आया और शायद यही वजह है कि एंटवर्प डायमंड हाइस्ट सिर्फ एक चोरी की कहानी नहीं है। यह कहानी है सालों की तैयारी की, धैर्य की, सुरक्षा व्यवस्था को समझने की और एक ऐसी गलती की जिसने पूरी योजना को बर्बाद कर दिया। सोचिए, दुनिया की सबसे सुरक्षित तिजोरियों में से एक को चोरों ने खोल दिया। लगभग 10 करोड़ डॉलर की संपत्ति गायब हो गई। पुलिस ने अपराधियों को पकड़ लिया, लेकिन चोरी हुए ज्यादातर हीरे आज भी गायब हैं। एक तिजोरी, एक गिरोह, करोड़ों डॉलर की चोरी और ऐसे हीरे जिनका बड़ा हिस्सा आज तक नहीं मिला। यही थी दुनिया की सबसे मशहूर डायमंड हाइस्ट की कहानी, द एंटवर्प डायमंड हाइस्ट 2003।